हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में एक शानदार वीडियो बनाया है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और उसके बाद आप फील करेंगे कि आप जो है वाकई में अपनी लाइफ को चेंज करते हुए देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने अपना जो है ट्रेंड अभी तक अप ट्रेंड को फॉलो किया है और उसके बाद स्टॉक हमारा जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक 200 डेज का मूविंग एवरेज ऐड करके रखा हुआ है जो आपको बताएगा कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है और जब भी स्टॉक इसके पास में आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया तो इसको सपोर्ट मिला, स्टॉक को 200 डेज का सपोर्ट मिला और स्टॉक ऊपर चला गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा जो पुराना हाई लेवल है उसको ब्रेक करके एक नया हाई बना रहा है, जो यहाँ पर स्टॉक ने लास्ट में हाई बनाया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार हाई बनाया 1696 रुपये का, फिर स्टॉक ने यहाँ पर फिर से हाई बनाया 1697 रुपये का और जहाँ से स्टॉक ने ओपन किया वहीं से गिरावट आई और स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब ये था कि ये स्टॉक का जो लेवल था ये ब्रेकआउट होने के लिए तैयार नहीं था और स्टॉक ने लास्ट के हाई जो बनाया था यहाँ पर था 1619 का और स्टॉक ने लो बनाया था हमारा यहाँ पर जो लगभग हमारा 1517 रुपये का था। अब अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट का हमारा हाई और लो होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आप देखिएगा इस कैंडल का हाई यहाँ जाकर के सपोर्ट मिला और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है वो अभी हमें लेटेस्ट में सपोर्ट मिला है, जो यहाँ पर आपको लो बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो सपोर्ट का जोन है, अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो को तोड़ेगा जो कि 1508 का है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। फिर सपोर्ट लेवल आपका इस कैंडल के लो तक बन सकता है जो लगभग 1417 रुपये का है। तो ये तो हो गए सपोर्ट लेवल की बात। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आपको प्रॉफिट कब और कैसे निकलना था लेकर के वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। साथ ही स्टॉक के टारगेट कौन से रहेंगे और स्टॉक कल के दिन क्यों बढ़ सकता है उसका भी मैं यहाँ पर रीजन बताऊंगा। तो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और स्टॉक ने इसके बाद यहाँ पर फिर से ऊपर जाने की कोशिश की और फिर स्टॉक नीचे आया। तो ये जो लो था हमारा, ये अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पुराना वाला जो हाई था उसी के पास स्टॉक ने लो बनाया था और यहीं से स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश की थी। तो ये जो लो बना था इस हाई के बनने के बाद, ये आपका लास्ट का लो था, ये लास्ट के हाई बनने के बाद। तो ये जो लो था 1603 रुपये का, ये आपका सपोर्ट लेवल था मेजर वाला। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक लास्ट में हाई बनाता है और उसके बाद जब गिरावट आती है तो ये जो लो होता है ये आपका लास्ट का लो, स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल का काम करता और ऊपर भी गया स्टॉक। पर फिर क्या हुआ कि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया और वहीं से फिर गिरावट आ गई और स्टॉक ने फिर लगातार रेड कैंडल बनाई, लो बनाया और स्टॉक गिरते हुए नीचे की तरफ आ गया। अब स्टॉक ने स्लो को तोड़ के यहाँ पर लो बना दिया। तो अब ये जो लो बना है ये 1508 रुपये का बना है। तो अब आपका सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है, क्योंकि अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट और आ सकती है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 2 वीक से हमारा इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारी हैमर कैंडल बनाई और स्टॉक जो है यहाँ पर हाई के पास क्लोज हुआ। तो अब आपका जो टारगेट रह सकता है वो एक तो इस कैंडल के लो का रखना है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग हमारा 1518 का है। उसके बाद सेकेंड टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो हमारा 1570 का है और थर्ड टारगेट आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई का रखना है जो लगभग हमारा 1584 से 1590 के बीच का रहेगा। ये लेवल हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तभी स्टॉक में हमारा जो है एक अप ट्रेंड को इंडिकेशन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये टारगेट हिट होने के बाद इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 1603 का है और उसके बाद का टारगेट आप इस कैंडल के लो तक का रखिएगा
जो कि हमारा यहाँ पे 1632 का है। और लास्ट का टारगेट आप इस कैंडल के हाई के आसपास का रखिएगा। जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाई हमारा यहाँ पे 1680 के आसपास का बना है। तो ये टारगेट आपको यहाँ पर लास्ट वाला रखना है। अभी स्टॉक में आपको कुछ भी नहीं करना है। स्टॉक ने लेटेस्ट लिए ये बनाया था और अब स्टॉक को यहाँ से अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक ऊपर जाकर के हाई बनाएगा। साथ ही स्टॉक में यहाँ से बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक की रेंज कंफर्मेशन नहीं हो जाती अप ट्रेंड के लिए तब तक आप इस स्टॉक में बाय एंट्री ना ले तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक इस लो को तोड़ देगा तो गिरावट आ जाएगी। इसलिए आपको केवल और केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि अगर ये लो टूटा तो फिर सीधा स्टॉक का सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनेगा, तब तक हमारा मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और कल पूरे चांसेस है कि स्टॉक हाई का ब्रेकआउट करे, इन सारे लेवल्स को तोड़ करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।